सीलिंग वायर रोप साइड पे हमेशा मेटल को लिफ्ट करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए तीन तरह का जो होता है रोप यूज किया जाता है। एक सीलिंग वायर रोप होता है, एक चेन रोप होता है और एक बेल्ट रोप होता है। ठीक है, तो जो चेन रोप होता है वो बहुत कम यूज किया जाता है, मोस्टली आपका सीलिंग वायर रोप यूज किया जाता है और बेल्ट रोप यूज किया जाता है। तो हम आज आपको बताएंगे सीलिंग वायर रोप का जो है, अगर आपको किसी ने डाया बता दिया या साइड पे आपने देख लिया तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये रोप कितना केजी उठा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सेफ्टी वाले हैं या आप इंजीनियर हैं, किसी सेफ्टी वाले आके आप पे ऑब्जेक्शन ना कर दे, जो आपने जो ये बेल्ट लगा रखा है इसके वेट के हिसाब से ये बेल्ट गलत है, आपका काम रोक दिया गया है। ठीक है, तो उस केस में आपको ये चीज का जानकारी होना जरूरी है ताकि आप सेफ्टी वाले को एक्सप्लेन कर पाओ या वर्क स्टार्ट करने से पहले आप प्रॉपर प्लान कर पाओ। कई सारे फैक्ट्री में आपको परमिट लेना पड़ता है और जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसको ये डिटेल बताना पड़ता है। ठीक है, जो आपको ये रोप लगाएंगे इतने केजी का है, क्रेन ये है, क्रेन का डॉक्यूमेंट ये है, ये सब आपको बताना पड़ता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये रोप का वेट कैसे निकालेंगे। रोप का वेट मतलब ये इस रोप का नहीं, ये रोप कितना वेट उठा पाएगा उसका वेट वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये सीलिंग वायर रोप जो है आधे इंच का है, ठीक है, तो ये कितना वेट उठा पाएगा। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, जो सीलिंग वायर रोप का डाया है, रेडियस नहीं डायामीटर, वो भी इंच में, उसको स्क्वायर कर देना है और स्क्वायर करने के बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये सीलिंग वायर रोप है, ये सीलिंग वायर रोप है जिसका हमने डायमीटर को स्क्वायर कर दिया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आधा इंच है, आधा इंच को हमने ऊपर स्क्वायर नहीं करके गुना कर दिया और उसको फिर 8 से गुना कर दिया, तो ये हो गया 2 टन। मतलब ये आधे इंच का सीलिंग वायर रोप 2 टन मटेरियल को उठा लेगा, नहीं टूटेगा, क्रैक नहीं होगा, कुछ डैमेज नहीं होगा अगर आप झटका नहीं मारते हैं। अगर आप मेटल उठा के झटका मारेंगे तो 2 टन के उठाने के लिए 1.5 इंच का तो छोड़िए, आप 2 इंच का भी सीलिंग वायर रोप लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि झटका मारने पे आप पता होगा, आप देखते होंगे रस्सी वगैरह कैसे बांध कैसे घींचते हैं तो तुरंत टूट जाता है, कोई दम नहीं लगता, तो झटका मारेंगे तो टूट जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप मेटेरियल शिफ्ट कर रहे हैं तो मेटेरियल में झटका नहीं लगना चाहिए। और इसीलिए देखते होंगे जब मेटेरियल शिफ्ट होता है तो साइड में एक रस्सी बांध के पकड़ा रहता है बंदा, ताकि मेटेरियल झटका ना ले और टूट के नीचे ना गिर जाए। तो ये 2 टन लेगा, आधे इंच का सीलिंग वायर रोप 2 टन लेगा। अब देखिए, अगर ये 4 रोप आप देख रहे हैं इस कंटेनर में लगा हुआ है, अगर चारों रोप सेपरेट सेपरेट है, ठीक है, तो अगर ये आधे इंच का है तो वो कितना लेगा, 4 अलग अलग है तो 4 दूना 8 टन लेगा। मतलब लोड जो है सो डिवाइड हो गया, 2 टन इधर, 2 टन इधर, 2 टन इधर, 2 टन इधर। ठीक है, तो ये 8 टन लोड उठा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक रोप आपने यहां से लेके यहां लगा दिया, एक रोप इधर से लेके इधर लगा दिया, तो इधर 1 टन डिवाइड होगा, इधर 1 टन डिवाइड होगा, इधर 1 टन डिवाइड होगा, इधर 1 टन डिवाइड होगा। मतलब 2 रोप लगाया, मतलब ये 4 टन ही लोड ले पाएगा। तो ये सीलिंग वायर रोप का जो लोड कैपेसिटी, मतलब कितना ये लोड को ले पाएगा, इसका जो है फॉर्मूला यही है, डायामीटर को आप स्क्वायर कर दीजिए और उसको 8 से मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका लोड कैपेसिटी उसका निकल जाएगा। आप मान लीजिए 1 इंच का है, ठीक है, तो 1 इंच का स्क्वायर करना है और उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 8 टन ले रहा है। ठीक है, 8 टन ले रहा, फॉर्मूला वही है। अगर आप यही रोप 4 अलग अलग यूज करते हैं तो एक रोप जितना लेगा उतना लोड चारों मिला के मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना होगा। अगर मान लीजिए 4 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, और चौके 32, ये 32 टन लोड ले लेगा।
ठीक है, 1 टन में 1000 केजी होता है। और ये जो क्रेन होता है, इस क्रेन में एक लगा रहता है मीटर, जहां आप मटेरियल उठाते हैं तो वहां वेट दिखाता है। और आप जब मटेरियल खरीद के लाते हैं और वो जिससे आप खरीदते हैं, जो प्रोडक्शन करके देता है, वो भी आपको वेट बताता है। ठीक है, और रास्ते में भी वेट होता है, जो टेलर पे या किसी गाड़ी में आता है तो वेट होके आता है, ताकि जो ट्रैफिक पुलिस वाले सब पैसे कमाते हैं ना, उसको ड्राइवर दिखा सके जो हमारे गाड़ी में एज फॉर स्टैंडर्ड ही वेट लोड है। क्योंकि गाड़ी में जो लोड होता है वेट, हर गाड़ी के लिए लोड डिसाइडेड है, उससे ज्यादा कैपेसिटी का किसी गाड़ी में लोड नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो चालान कटेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी जब किसी भी फैक्ट्री से मेटेरियल डिस्पैच होता है तो मेटेरियल का वेट भी बताया जाता है। ठीक है, ताकि रास्ते में ड्राइवर को पूछे तो वो बता सके और पेपर दिखा सके। आप गाड़ी के साइज से बड़ा साइज मेटेरियल नहीं ले सकते हैं। गाड़ी के जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा का आप कैपेसिटी लोड नहीं कर सकते हैं। ये सब फिक्स है। अगर आप गाड़ी के साइज से 1 mm भी बाहर निकालते हैं तो उसका चालान कर जाता है। ठीक है, इसीलिए ड्राइवर लोग ऐसा नहीं है जो लोड नहीं करते, गाड़ी से बड़े साइज का जो डायमेंशन का है लोड करते हैं, लेकिन चालान के लिए पैसा जेबी में लेके चलते हैं। पहले ही जब वो किसी से बात करते हैं ट्रक के लिए तो साइज पूछते हैं और बता देते हैं 25,000 तो आपका चालान लग जाएगा। 2 स्टेट क्रॉस करेंगे, यहाँ 12,000 लगेगा, वहां 13,000 लगेगा, ऐसे करके आपका प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन ट्रक से बड़ा साइज भी रहेगा तो वो ट्रक पे लोड करके जाएगा, बस ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। तो आपका आज ये सीलिंग वायर रोप का जो कैपेसिटी है, लोड कितना लेगा, वो आप निकालना सीख गए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।